मैं रंजन सिंह, मैं आप लोगों को तीसरी सोमवारी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मैं भोलेनाथ से यह निवेदन करूँगा कि आप सभी का जीवन सुखमय हो और अपने लाइफ में आप कुछ करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धाकर मैथ क्लास में। मैं रंजन सिंह। तो चलिए, आज का टॉपिक है हम लोग का इकाई अंक, जिसको हम लोग इंग्लिश में यूनिट डिजिट बोलते हैं। तो चलिए, इकाई अंक में सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट देखेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। तो चलिए, सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अंक और संख्या, यानी अंक और संख्या में क्या अंतर है। तो देखिए, अंक जो हमारा होता है वह 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब हमारा क्या है? यह सब हमारा अंक है। यह सब हमारा क्या है? अंक है। और यही अंक को मिलाकर यानी कहने का सेंस है कि एक से अधिक अंक को मिलाकर एक संख्या का निर्माण किया जाता है, जैसे 37। ठीक है। अब देखिए, 1 अंक 2 अंक, यानी एक से जैसे ही अंक आएगा तो वह क्या बन जाएगा? संख्या बन जाएगा। तो 37 हो गया, 841 हो गया, 372 हो गया। उसी तरह बहुत सारा हमारा क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगा, etc। ठीक है। अब चलिए, हम लोग इकाई अंक को कैसे पहचानेंगे, अब ये जानते हैं। अब चलिए, हम लोग डिफिनेशन से क्लियर करते हैं। तो दी गई संख्या के दाईं तरफ से गिनने पर पहला अंक इकाई अंक कहलाता है। अब मान के चलिए कि कोई संख्या है 381। ठीक है। तो 381 है, तो डिफिनेशन से क्लियर है कि दी गई संख्या के दाईं तरफ से गिनने पर, तो इस संख्या के दाईं तरफ से जब गिनेंगे तो पहला अंक हमारा क्या कहलाएगा? पहला अंक हमारा इकाई अंक कहलाएगा। क्लियर है? यानी जो भी संख्या होगा उसके दाईं तरफ से पहला अंक जो गिनेंगे वह हमारा इकाई अंक कहलाएगा। उसके बाद देखते हैं, हम लोग नोट में लिखेंगे कि इकाई अंक को एकल अंक, मात्रक अंक या अंतिम अंक भी कहते हैं। क्लियर है? यानी कहने का सेंस है कि एग्जाम में प्रश्न आपको ऐसे भी दे सकता है, जैसे दे देगा कि 823 गुने 526 का इकाई अंक बराबर वाट, यानी इकाई अंक क्या होगा? अब देखिए, इस इकाई अंक के जगह पर अंतिम अंक, मात्रक अंक या एकल अंक बराबर वाट। ठीक है। यानी प्रश्न पूछेगा कि 823 गुने 526 का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा, या फिर अंतिम अंक क्या होगा, या फिर मात्रक अंक क्या होगा, या फिर एकल अंक क्या होगा? क्लियर है? अब देखिए, अगर इस प्रश्न को बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? एकदम शॉर्ट मेथड में। देखिए, यहाँ 823 में इकाई अंक क्या है हमारा? तो 3 है। 526 में इकाई अंक हमारा क्या है? तो 6 है। अब ये दोनों संख्या के बीच किसका चिन्ह है? गुना का। तो 6 में 3 से गुना करेंगे, 6 18। इकाई अंक क्या हो गया? 8। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8। क्लियर है? अब चलिए, इसी में 2-3 प्रश्न और देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि 856 गुने 432 गुने 365 का एकल अंक क्या होगा? अब देखिए, यहाँ 856 में इकाई अंक क्या है? 6। ठीक है। और 532 में इकाई अंक क्या है? 2।
उसी तरह 365 में इकाई अंक क्या है 5 है। अब देखिए सबके बीच में गुना का चिन्ह, तो सबको आपस में गुना करेंगे तो 6 दूना 12, तो 12 में इकाई अंक क्या हो गया 2। उसी तरह यहाँ 5 हो गया, तो 5 में 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10, तो इकाई अंक हमारा क्या हो गया 0। तो लिखेंगे कि इसीलिए इकाई अंक बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है। तो चलिए इसी पर एक प्रश्न और देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 कि 563 गुने 735 गुने 739 का मात्रक अंक बराबर वाट, यानी मात्रक अंक क्या होगा। अब देखिए कि 763 में इकाई अंक हमारा क्या है 3 है। उसी तरह 735 में इकाई अंक हमारा क्या है 5 है। उसी तरह 739 में इकाई अंक हमारा क्या है 9 है। अब देखिए सबके बीच में गुना का चिन्ह, तब 5 तिहाई 15, इकाई अंक हमारा क्या हो गया 5। ठीक है, फिर आगे 5 में 9 से गुना करेंगे तो 9 5 45, यानी इकाई अंक हमारा क्या हो गया 5। तो इसीलिए मात्रक अंक बराबर 5, यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब चलिए इसी में नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी भी संख्या के ऊपर पावर हो तो उसका इकाई अंक कैसे निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले रूल देखते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए नोट है हमारा कि पहला नोट है कि सबसे पहले आधार संख्या के इकाई अंक को लिखेंगे। दूसरा है उसके बाद पावर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे। तीसरा पॉइंट है कि भाग देने पर जो शेष बचेगा उसे आधार संख्या के पावर के रूप में लिखेंगे। ठीक है। और चौथा है कि अगर शेष कुछ भी ना बचे, यानी पावर में भाग देंगे और शेष कुछ भी ना बचे यानी 0 बचे, तो अपने मन से पावर 4 लिखेंगे। क्लियर है। इस नोट को आप लोग अपने कॉपी में लिख लेंगे। अब पावर से रिलेटेड मैं अभी जस्ट क्वेश्चन दूंगा, इसी नोट से सारा का सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि 327 के पावर 843 का मात्रक अंक बराबर वाट। ठीक है। देखिए सबसे पहले लिखवाए थे कि आधार संख्या के इकाई अंक को बाहर निकालेंगे, तो ये टोटल हमारा आधार संख्या है नीचे वाला। ठीक है, इसका इकाई अंक क्या है 7, तो 7 को लिखे। ठीक है, फिर सेकेंड जो पॉइंट लिखवाए थे कि पावर के अंतिम 2 अंक में, तो अंतिम 2 अंक हमारा क्या है 43, यानी पावर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग दिए तो 4 एकम 4 0, फिर 3, तो 3 जो है 4 से भाग नहीं लगेगा, यानी शेष हमारा कितना बचा 3। तो जो शेष बचेगा वह आधार संख्या के पावर के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब पावर के रूप में लिखेंगे यानी 7 के पावर 3, यानी 7 गुने 7 गुने 7, तो 7 49, तो 49 में इकाई अंक 9 और 9 में 7 से गुना करेंगे तो 9 7 से गुना करेंगे 9 7 63। ठीक है, यानी इकाई अंक हमारा क्या हो गया 3, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए इसी टाइप का नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि 463 के पावर 892 का मात्रक अंक क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आधार संख्या के इकाई अंक को लिखेंगे। तो इकाई अंक हमारा 3 है, फिर पावर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे, यानी 92 में जब 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, 1 2 और 4 तिहाई 12। अब बताइए शेष कितना बचा 0। नोट में चौथा पॉइंट लिखवाए थे कि जब शेष कुछ भी ना बचे तो अपने मन से पावर कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे। ठीक है,
तो 3 के पावर 4 यानी 3 गुने 3 गुने 3 आ गुने 3, 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, 27 का इकाई अंक क्या हो गया 7, और 7 में जब 3 से गुना करेंगे तो 7 3 21, यानी इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा 1। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है। अब चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 376 के पावर 438 गुने 343 के पावर 853 का एकल अंक क्या होगा। क्लियर है। अब देखिए 376 में हमारा इकाई अंक क्या है 6 है, ठीक है, तो 6 लिखेंगे। एक चीज़ नोट में लिख लीजिएगा नीचे नोट में कि 0 1 5 6 नो चेंज, नो चेंज, यानी कहने का सेंस है कि 0 के पावर कुछ भी रहे, जैसे 0 के पावर 3 तो 0 गुने 0 गुने 0, सबको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, यानी 0 के पावर कुछ भी रहे उसका इकाई अंक 0 होगा। उसी तरह 1 का पावर, तो 1 का पावर 4 है तो 1 को 4 बार गुना करेंगे तो 1 गुने 1, 1 गुने 1, 1 गुने 1, यानी कंटिन्यू जब गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। उसी तरह 5 के पावर 3 तो 50 25 5, 50 25 5, यानी 5 के पावर कुछ भी रहे उसका इकाई अंक क्या होगा 5 होगा। उसी तरह 6 के पावर कुछ भी रहा उसका इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। अब देखिए तो इस चीज़ को आप लोग नोट में लिख लीजिएगा। अब इसको मिटाते हैं। अब बताइए यहाँ इकाई अंक 6 है और 6 के पावर 338, तो 6 के पावर करोड़ों रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। गुना का चिन्ह है तो गुना लिखेंगे। फिर आधार संख्या का इकाई अंक क्या है 3 है। अब देखिए अब इसके पावर के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देंगे, तो जब 53 में जब 4 से भाग दीजिएगा तो 4 एकम 4, 5 में से 4 गया तो 1 3 और 4 तिहाई 12, यानी कट गया 1, शेष हमारा क्या हो गया 1। तो आधार संख्या के पावर के ऊपर में लिखेंगे, यानी 6 गुने 3 यानी 6 3 18, तो इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा 8। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यानी कहने का सेंस है जो रूल है, ठीक है, जो रूल है उसके अनुसार जो भी क्वेश्चन है वह आपका सारा बनेगा। ये मैं जो रूल बताया हूँ इससे रिलेटेड आप किसी भी तरह का प्रश्न आपको मिले पावर में 100% आपसे क्वेश्चन बनेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें एक टाइप और बच गया फैक्टोरियल का, तो इसके बाद वाले वीडियो में मैं बता दूंगा। तो आप सभी से एक विनती है, अनुरोध है, जो भी कहिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। और एक चीज़ और, अगर आप हमारे न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी बटन दबाएं, जिससे क्या होगा कि जब जब मैं वीडियो डालूंगा तब तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज की क्लास यही तक, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इकाई अंक में फैक्टोरियल का जो केस होता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो आज के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।